अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाला है शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू जिस बंदे ने भी होल्ड किया हुआ है उनमें से मैक्सिमम पब्लिक का टारगेट है ₹1 का। वो लोग कहते हैं कि यार ये $1 तक जाए या ना जाए, लेकिन ₹1 तो जाना ही चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि ₹1 का टारगेट शिबा इनू के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है। यहाँ पर अगर यूएसडी पेयर में बात की जाए तो यूएसडी में इसकी प्राइस बहुत आगे है, यानी कि इसको किल करने पड़ेंगे 40। ठीक है, अगर इसकी प्राइस अभी देखी जाए तो इसकी प्राइस है 0.00003739, ऐसी रेंज में ये घूम रहा है। लेकिन अगर बात की जाए हमारी इंडियन रुपीज़ के अंदर या पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, तो यहाँ पर 0.00 यानी कि 20 का फ़र्क है, तो आगे उसकी वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर शिबा इनू ने पंप किया यूएसडी के अंदर, तो वहाँ पर हमारी वैल्यू रुपीज़ के अंदर आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं 2022 के अंदर क्या क्या होने वाला है क्रिप्टो मार्केट में, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। अभी दुनिया के अंदर क्रिप्टो को लेकर बहस स्टार्ट हो चुकी है। शिबा इनू को बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफार्म्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, एज अ पेमेंट, एज अ शॉपिंग, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत बड़े जो है वो होटल्स, बहुत बहुत बड़े एयरलाइंस इसको एक्सेप्ट कर रही हैं एज अ पेमेंट। क्रिप्टो को एज अ पेमेंट यूज़ किया जा रहा है, शिबा इनू को एज अ पेमेंट यूज़ किया जा रहा है कि आपको अगर पेमेंट करनी है तो आप अपने शिबा इनू में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिबा इनू के लिए ₹1 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि कम से कम आप लोग ₹1 का अपना टारगेट बनाकर रखें। याद रखिएगा कि 222 स्टार्ट होते ही नेक्स्ट हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी मार्केट के अंदर, यानी कि अमेरिका अच्छी न्यूज़ अगर फेंकता है मार्केट के अंदर, एक्सेप्ट करता है या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तो हम लोग मार्केट के अंदर एक बड़ी हाइप देख सकते हैं। चाइना की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है और ये आएगी। दुनिया ने क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना ही करना है और इनके टारगेट्स में शामिल है। अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, रूल्स बनाकर, लॉज बनाकर, कुछ भी करके, जैसे ही दुनिया ने इसको अलाउ कर देना है एज अ करेंसी, तो आप लोग देखेंगे कि ये क्रिप्टो मार्केट कहाँ पे जा रही है। और शिबा इनू की जैसे हाइप बन चुकी है, तो ₹1 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। ठीक है, आप लोग इजीली अचीव कर लोगे। यहाँ पे तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है कि इसने अपना यूएसडी पेयर में जो है वो अपना 10 तो किल करना ही करना है, ये कन्फर्म हो चुका है। और ये दोबारा अब उस पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, अपनी 4 की रेंज में वापस आएगा, फिर 5 में जाएगा, फिर 6 में। तो वहाँ पे एक बड़ी रैली हम लोगों को मिल सकती है पब्लिक की, जो शिबा इनू को बाय करेगी और इस कॉइन का 10 किल करेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को आइंदा देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे कमेंट्स करते हो कि भाई इसकी प्राइस बताओ, क्या ये ₹1 को जाएगा या नहीं जाएगा। ₹1 का टारगेट इसका बहुत ईजिली टारगेट है। बहुत सारे लोग अभी तक बिलीव नहीं करते कि $1 को हिट करेगा या नहीं करेगा। मैं आप लोगों से हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि आप लोगों ने कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट होल्ड किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट से पहले आप लोगों ने अपना एक टारगेट बनाना है। शिबा इनू का आप लोग आज नियत कर लो कि आप लोगों ने ₹1 पे इसको सेल करना है, तो यकीन माने आप लोगों को कुछ बन जाएगा, आप लोग कुछ कर सकते हो उन पैसों का। अगर अभी आप लोग पैनिक हो के, परेशान हो के, या जितने पैसे आपने बनाए हैं थोड़े से पैसे बना के आप लोग निकल आओगे, कल को इसकी रेंज आगे निकल जाती है, 2022 के अंदर ये बहुत हाई रेंज में चला जाता है, तो आप लोगों को बहुत कम जो है वो कॉइन्स मिलेंगे। एक बड़ी पैसे आप लोगों को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर आपको एक बड़ी तादाद में शिबा इनू जो है वो मिलेंगे। लेकिन इस वक्त आपको अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं, ज़्यादा कॉइन्स मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को होल्ड करने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने चाहिए। ठीक है, आप लोगों को मैंने कहा है कि शिबा इनू को यार कम से कम 2 साल के लिए होल्ड कर लें। मैं समझता हूँ कि आप लोग 222 तक इसको होल्ड करके देख लें, इसकी प्राइस कहाँ तक जाती है। ठीक है, क्या आपको बेनिफिट देता है, क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, देखने को मिलता है। देखें, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े एनालाइजर इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, एक्सपर्ट इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो ये समझते हैं कि यार ₹1 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है शिबा इनू के लिए, क्योंकि वो यूएसडी में चल रहा है इस वक्त और इसमें 40 हैं। तो अगर हमारी प्राइस में बात की जाए तो हमारे लिए देखें, सबसे पहले अगर हिट करेगा ₹1 तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में हिट करेगा, क्योंकि इंडिया की करेंसी हाई है, पाकिस्तान की लो है। ठीक है, अगर हमारा पहला रुपया हिट करेगा तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा, इंडियन का उसके बाद हिट करेगा तो उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। आप कहीं पे लगा सकते हैं, कुछ ख़रीद सकते हैं, कुछ ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोग ₹1 के ऊपर इसको होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने यही चीज़ें करनी है, मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा। उसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करते हैं सप्लाई के रिलेटेड, तो देखें वो ग्लिच आया हुआ है एक, कोई समझ नहीं आ रही कि कोइन मार्केट कैप वाले क्यों उसको सेट क्यों नहीं कर रहे। अभी कल उन्होंने इसको सेट किया था,
उसको सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन दोबारा जो है वो सप्लाई चेंज हो गई है, दोबारा उसकी चेंज हो गई है। कल को सेटिंग बिल्कुल क्लियर हो गई थी, बिल्कुल ठीक हो गया था। उन्होंने जो है वो सप्लाई वो दोबारा वैसे वाली ले आए थे, 3 वाली रेंज की ले आए थे, लेकिन अभी दोबारा जो है वो 500 प्लस शो करवा रहा है। तो वो शिबा इनू वाले भी क्लियर कर चुके हैं कि यार सप्लाई का कोई इशू नहीं है, सप्लाई का इशू कोइन मार्केट कैप के अंदर बना हुआ है, सप्लाई वही की वही है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। कल इसका इवेंट भी आ रहा है, ठीक है, शिबा इनू बर्न हो रहा है, बहुत सारे कोइंस इसके बर्न होंगे कल, ठीक है, और आइंदा 60 डेज़ के अंदर बहुत सारे और कोइंस भी बर्न होंगे। तो बर्निंग भी इवेंट्स इसके आने वाले हैं 2022 के अंदर। गेमिंग, उसके अलावा दुनिया को एक्सेप्ट करने की देर है सिर्फ। दुनिया जब जो है वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेगी, हम लोग जो है वो शिबा इनू को भी अच्छी खासी रेंज में देखेंगे, बाकी कोइंस को भी अच्छी खासी रेंज में देखेंगे। तो कम से कम यार आप लोग ₹1 का अपना टारगेट रखो और ₹1 के इसको सेल करना, ठीक है, या आप लोगों ने 10 पैसे का इसको सेल करना है या 1 पैसे का सेल करना है, वो आप लोगों का अपना टारगेट है। आप उसको इस प्राइस पे सेल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि इसकी प्राइस अभी लो है, इस कोइन को आगे जाने में टाइम लगेगा, तो ये वक़्त आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये पम्प एंड डंप, ये सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ेंगी, क्योंकि अब बिटकॉइन के लिए डिसीजन का फ़ैसला आया है कि वो अब कहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि उसने 1 लाख को क्रॉस करना ही करना है, और वो किस वक़्त 1 लाख को क्रॉस कर जाए, एथेरियम आगे निकल जाए अपनी रेंज को बढ़ाकर 10,000 से 15,000 एंड 20,000 एंड नेक्स्ट आप लोगों को वो अच्छी खासी प्राइस में नज़र आए एथेरियम, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो कोइन है, बीएनबी वालों ने भी रास्ता बना लिया कि वो अब आगे जाएंगे, और बीएनबी की वैल्यू आप लोगों को जो है वो 1,000 से ज़्यादा नज़र आएगी, 15,000 प्लस 2,000 एंड मतलब एथेरियम की जगह आपको नज़र आएगा। और जो बाकी कोइंस हैं जो इसके पीछे आ रहे हैं वो भी आगे निकल जाएंगे, जिनमें मेटावर्स प्रोजेक्ट सबसे अहम है। मेटावर्स, माना एंड सैंड, वो तो डेफिनेटली आगे जाने वाले हैं। उसके बाद थीटा, ईएनजी, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे मेटावर्स कोइंस हैं जो आगे निकलने वाले हैं। एक्सी इन्फिनिटी, ठीक है, वो बहुत पोटेंशियल वाला कोइन है, उसने और आगे जाना है अभी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी, तो आप लोग प्लीज़ अपना एक टारगेट जो है वो ₹1 का रखें। अगर आप लोगों ने अपना टारगेट ₹1 का नहीं रखा, तो आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि अगर आप लोगों ने हाई रेट पे इसको बाय किया हुआ है, तो प्लीज़ जिस वक्त भी ये एक अच्छी खासी पोजीशन पे आ जाए, प्रॉफिट में आ जाए, तो सेल कर देना। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग गलती अक्सर पता क्या करते हैं कि हम लोग जब भी प्रॉफिट में आते हैं, हम लोग लालच कर जाते हैं कि यार शायद ये बहुत आगे जाने वाला है, तो हम लोग सेल नहीं करते। लेकिन अचानक से वो दोबारा जब नीचे आ जाता है, तो हम लोगों को टेंशन हो जाती है कि यार ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, यार मैंने अपना प्रॉफिट मिस कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ती हैं, फेस करना पड़ती हैं। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखना है। $1 का टारगेट बहुत दूर की बात है। मैं तो हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि यार मैं तो इसको $1 तक लेकर जाऊँगा, लेकिन $1 एक दूर की बात है, 5-5 साल का उसका टारगेट है, ठीक है। तो 5 साल कब गुजरेंगे ये तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ₹1 का जो टारगेट है हमारा, जो सबसे पहले हमारे सामने आता है, तो सबसे पहले हमने ₹1 हिट करना है, और ₹1 हिट करने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे 1-0 किल होने की देर है, वहाँ पे भी 0 किल होने स्टार्ट हो जाएंगे, और वैल्यू अच्छी खासी अप हो जाएगी, और डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छी खासी प्राइस में जो है वो अपना कोइन देखने को मिलेगा। यही चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, यही चीज़ें हम लोगों को आगे लेकर जाएंगी, और जो कोइन हम लोगों ने होल्ड किए हुए हैं, हम लोगों को अच्छी खासी प्राइस में नज़र आएंगे, हम लोग अच्छी खासी प्राइस में इसको सेल करेंगे। तो प्लीज़ अपने अच्छे टारगेट बनाएं। बाकी आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं आपका कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने रखना है नहीं रखना, होल्ड करते हो नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें अब आप पे डिपेंडेंट हैं। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों ने सोचनी है, ठीक है, आप लोगों ने समझनी है, इसके रिलेटेड रिसर्च करनी है। अगर आप लोग लॉस में हो, कल प्रॉफिट में आ जाते हो, टारगेट रखा हुआ है तो सेल कर देना, ठीक है। ₹1 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं लगता कि ये ₹1 तक जाएगा या नहीं जाएगा, अगर आप लोगों को लगता है कि ये ₹1 तक जाएगा, तो ज़रूर इसको होल्ड कीजिएगा। अगर नहीं लगता तो जैसे ही प्रॉफिट में आता है तो सेल करके निकल जाना मार्केट से। ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, टाइम होता है कि आप लोग जो चीज़ें सोचते हो वो करते नहीं हो। जो चीज़ सोच के आप लोग करते नहीं हो, वो डेफ़िनेटली आपको नुकसान पहुँचाती है। और एक और चीज़, कि जो चीज़ आप लोग सोचते हो, समझते हो, क्या आपको उसके बारे में पता भी है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस कोइन के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस कोइन के बारे में आप लोग देख रहे हो, समझ रहे हो, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग जो है वो इस कोइन को होल्ड कर रहे हो।
तो हम लोगों को किस कॉइन के ऊपर, किस प्राइस के ऊपर इसको होल्ड करना है। कभी भी कॉइन को 100% सेल नहीं करना चाहिए। सेल करना है तो 25% या 50% सेल कर दें जब भी वो अच्छी खासी प्रॉफिट में आए, और जब डम में आए तो दोबारा उसके अंदर एंट्री ले लो थोड़ी थोड़ी करके। ऐसे आप सारी लाइफ जो है वो क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट में रहेंगे, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। तो ये बड़े बड़े लोगों का सिस्टम होता है, प्रॉफिट में सेल कर दो, लॉस में जो है वो डिप में जो है वो बाय कर लो। ये सारी चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं। इसका फ़ायदा भी पब्लिक लेती रहती है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी। 2022 क्रिप्टो का बहुत बड़ा ईयर है, ठीक है। और क्या क्या होने वाला है, अमेरिका क्या करता है, चाइना क्या करता है, जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों की इन्वेस्टमेंट आगे कोइंस को ऊपर लेके जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।